नमस्कार दोस्तों। आज हमारी टीम हरियाणा के पलवल जिले के होडल क्षेत्र के गांव बंचारी में पहुंची है, जहां हमें एक ऐसा जरूरतमंद परिवार मिला जो बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन जी रहा है। परिवार की मुखिया गीता जी हैं, जिनके पति का कुछ समय पहले निधन हो चुका है। इस दुखद घटना के बाद अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई है। पति के निधन के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो गई है और घर का गुजारा करना उनके लिए बेहद मुश्किल हो गया है। इतना ही नहीं, परिवार का मकान भी अच्छी स्थिति में नहीं है। घर की छत और दीवारें जर्जर हो चुकी हैं, जिसके कारण हर मौसम में उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक तंगी और घर की खराब हालत के बीच गीता जी अपने परिवार को संभालने के लिए लगातार संघर्ष कर रही हैं। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक सहारा बनी है। इस मुहिम के अंतर्गत इस जरूरतमंद परिवार को राशन सामग्री प्रदान की गई, जिससे उनके जीवन में कुछ राहत मिली है। इस सेवा से भावुक होकर परिवार ने संत रामपाल जी महाराज जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद किया। अब आइए देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे ऐसे न्यूज हरियाणा पर। आज हम मौजूद हैं जिला पलवल के गांव बंचारी में। बंचारी के बारे में हम आपको बता दें, बंचारी गांव से 84 कोस की परिक्रमा शुरू होती है। बंचारी गांव में दाऊ जी का मंदिर भी है, जिससे ये फेमस भी है बंचारी गांव। आज हम यहाँ पे पहली बार पहुंचे हैं संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। दर्शकों, घर के बाहर हम मौजूद हैं। ये घर है जिस परिवार के पास में हम आए हैं, उनका ये घर है। जानेंगे इस घर के बारे में। आपको सबसे पहले इस घर की स्थिति से अवगत कराते हैं। घर का ये मेन गेट है। मेन गेट पे कोई गेट ही नहीं है, ना लकड़ी का है ना लोहे का, कैसा भी गेट नहीं है। सुरक्षा की व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा की और दृष्टि से तो यहाँ पे कोई गेट नहीं है, ना चार दीवारी भी आप देख रहे होंगे छोटी ना है ही नहीं। यहाँ पे यदि हम बात करें दीवार की तो ये ईंटें ऐसे ही रखी हुई हैं, आप देख रहे हैं। ना कोई चिनाई है, ना मिट्टी की चिनाई है। ये इनका बाथरूम है, ना चार दीवारी है बाथरूम में, ना टंकी है। और चारों तरफ से कोई दीवार नजर हमें यहाँ पे नहीं आ रही है। यदि अब दीवार की बात करें तो इसकी भी दीवारें ऐसी ही हैं, ईंटें ऐसे ही रखी गई हैं। ना कोई चिनाई की गई है इनकी, ना पानी की व्यवस्था है इसके अंदर हम आपको, और ना ही कोई छत है इसके ऊपर। ऐसी स्थिति में स्नान करना, नहाने की व्यवस्था कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। हमारे पीछे आप देखेंगे, एक बार मैं आपको दिखा दूं, लैट्रिन से वाकिफ और करवा देते हैं आपको। लैट्रिन की व्यवस्था ऐसी है, टेम्परेरी बेसिस पे कर रखे, ना कोई दरवाजा है। ये धोती का एक साड़ी का एक पर्दा लगा रखा है। इसके अंदर भी व्यवस्था ऐसी है, ना टंकी की व्यवस्था है, ना सीमेंट की दीवारें हैं, कोई चिनाई नहीं है। ऊपर से शायद बारिश के टाइम पे पानी भी टपकता होगा। ये देख रहे होंगे, ये टच भी हो रहा है, मेरे से भी टच हो रहा है। इसके अंदर रह पाना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे में गुजारा कर पाना, आप देख रहे हैं ये टीन, मैं कैमरामैन से कहूँगा इस टूटी हुई टीन को अवश्य दिखाएं। ये टूटी हुई टीन है, जिसके नीचे ये परिवार गुजारा कर रहा है चारों तरफ से। मुश्किल से हाइट यदि हम देखें तो मेरे सिर से 5 फुट भी से भी कम ये हाइट हमें नजर आ रही है। और ये इनका बरामदा है। यदि हम यहाँ पे इस बरामदे में बिजली की व्यवस्था करें तो ना कोई यहाँ पे इसमें बिजली की व्यवस्था है, ओपन है बिल्कुल। और अब अंदर लेकर चलते हैं हम आपको। ये एक इनका एक कमरा है,
ये इनका एक कमरा है, इसमें ज्यादा नीचे है, डाउन है, कम से कम 1.5 से 2 फीट ये बाहर के चौक से नीचे है, फर्श से नीचे है 2 फुट कम से कम। और इसमें परिवार का गुजारा हो पाना बहुत मुश्किल होता है। और यदि हम बात करें इसकी लाइट की, और यहाँ पे ये देखिए, वहाँ पे आप ध्यान से देखिए, उधर से पानी भी आता होगा, टीनें डली हुई है, सीमेंटेड टीनें हैं, बरसात के टाइम पे ये अवश्य ही टपकती होंगी। ऊपर सिर्फ एक पंखा लगा हुआ है। बिजली की बात करें, बिजली की फिटिंग की बात करें, तो बिजली की फिटिंग ऐसी ही है, खतरे का घड़ी, यहाँ पे हम कहें तो डेंजर है। यहाँ पे यदि कोई, आप यहाँ पे ये बोर्ड देखिए, बिल्कुल ओपन तारे हैं, कोई कवर नहीं है। यदि कोई बच्चा यदि बाई चांस गलती से टच भी कर ले तो शायद करंट लगने की संभावना होती है। और बरसात के टाइम पे बहुत ज़्यादा खतरा होती है। और यदि हम नीचे से फर्श की बात करें, फर्श भी ऐसा ही है, आप देख रहे हैं बिल्कुल फर्श कच्चा है। हम किचन की बात करते हैं इनकी, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने अपना किचन भी इसी कमरे में बना रखा है, रसोई। आप ये देख रहे होंगे, एक बेड है इनके पास में, एक ये चारपाई नजर आ रही है हमें यहाँ पे, आप ये देख रहे होंगे, देख रहे हैं कि चारपाई है, कोई फिटिंग की व्यवस्था नहीं है, सोने की व्यवस्था ऐसी ही है, बड़ा परिवार है। अरे ऐसे में घर में रहना, सोना, गुजारा कर पाना इस महंगाई के दौर में बहुत ही मुश्किल होता है। चारों तरफ घर की स्थिति आप देख रहे होंगे, घर की स्थिति से हमने आपको वाकिफ करवाया है। दीवारों पे कोई सीमेंटेड फर्श नहीं है, कच्ची दीवारें चिनी हुई हो रही हैं। तीनों दीवारों पे आप देख रहे होंगे, चारों दीवारों पे ना कोई प्लस्तर हो रखा है। यदि हम वहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे कि दरार भी आई हुई है दीवार में, बरसात के टाइम पे या वैसे भी कोई भूकंप या बरसात का मौसम हो जाए तो दीवार गिरने का, छत गिरने का खतरा रहता है। ऐसी डेंजर, ऐसे खतरे वाले घर में रह पाना, गुजारा कर पाना बहुत ही मुश्किल है। दर्शकों, ये परिवार इसी घर में गुजारा कर रहा है। परिवार से भी हम आपको अवगत करवाएंगे कि कितने सदस्य हैं, वो कैसे उनका गुजारा चल रहा था अब से पहले। आइए जानते हैं उस परिवार से ही। दर्शकों, परिवार के मुखिया के पास में हम मौजूद हैं। इनके ये 3-4 बच्चे हैं जो आप देख रहे हैं, उधर कैमरामैन से दिखाना चाहूंगा, एक बार दिखाना। इनसे जानते हैं कि इनका गुजारा कैसे चल रहा था अब तक, और अब इन्हें कितना फायदा होगा, कितना सहारा लगेगा इस मुहिम से। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा जी, आपका नाम क्या है? गीता। बहन जी, हम जानना चाहेंगे कि कितने सदस्य हैं परिवार में? फिलहाल में तो 5 हैं जी। 5 हैं। 4 बच्चे हैं, जी, 5 ही मैं हूँ। 5 ही आप हैं। 4 बच्चे हैं, 5 ही आप। हाँ जी। तो बहन जी, हम जानना चाहेंगे कि आपका गुजारा कैसे चल रहा है? जी मजदूरी करूँ, बाल का निपार रही। अच्छा, तो जो भैया जी हैं वो क्या है या नहीं? भैया क्या जी हो नहीं गया है, उनको? उसके बीमार थे वे। क्या बीमारी थी? रहे आते थोड़े घने बीमार, बीमारी क्या थी? दर्द वर्द से मारे उनके कभी कभार। पेट में? तो पेट के दर्द के कारण हुआ है इंसान? हाँ जी। कितना टाइम हो गया? इतना कब गुजरे थे? 15 दिन 16 दिन नहीं लगे आज। कैसे पता चला जी इस मुहिम के बारे बहन जी आई थी कल, में? अच्छा, उन्होंने बताया। उन्होंने बताया मुझे। कल आई थी, आज सामान पहुंच गया। हाँ जी। नमस्कार जी नमस्कार सर साहिब जी। सर, आज आप यहाँ पे आए हो, क्या राशन सामग्री लेकर के आए? बिल्कुल जी, हमारे गुरुजी ने आप देख रहे हो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है। तो जैसे ही इन बहन को पता लगा, गांव के भक्तों ने बताया, तो इन्होंने गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना लगाई। तो सर्वे होके आज गुरुजियों ने इनके लिए आदेश कर दिए कि पिता, वो मेरा परिवार है, उनके लिए राशन लेके जाओ अभी। तो गुरुजी की दया से आज हम राशन लेके आए हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ राशन में क्या क्या लेके आए हैं। ये आटा है, चावल है, चीनी है, बेसन है, दलिया है, सभी प्रकार की दालें हैं, जैसे मूंग की दाल, चने की दाल, काले चने, हरी मूंग की दाल। साथ में बड़ा परिवार है तो तेल के 2 डिब्बे दिए गए हैं, दूध के 2 डिब्बे दिए गए हैं अमूल के अच्छी क्वालिटी के। कपड़े धोने के लिए साबुन है, नहाने के लिए साबुन है, कपड़े धोने के लिए सरफ है, टाटा का अच्छी क्वालिटी का नमक है, टाटा की अच्छी क्वालिटी की चाय है, सभी प्रकार के मसाले हैं जैसे धनिया, लाल मिर्च, हल्दी, जीरा, और साथ में अचार भी दिया गया है। इसके साथ साथ आलू और प्याज सब्जियों में दिए गए। बहन जी नमस्कार। बहन जी, जो ये आप ही का घर है? हाँ जी, आपका ही घर है ये, अपना ही है? अपना ही है। किराए का तो नहीं है? नहीं, अच्छा, कोई इस पे लोन तो नहीं है आप पे? नहीं लोन वोन वो कुछ ना है, कुछ भी नहीं है, ये तो गुजारा ही कर रही हूँ। गुजारा कर रहे हो।
दर्शकों, हमारे साथ में ये बहन जी जुड़ी हैं, ये इस गांव की निवासी हैं। इनसे जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम और संत रामपाल जी महाराज के बारे में आज इनका क्या विचार है। इनके गांव के एक परिवार को गोद लिया है संत रामपाल जी महाराज ने। तो बहन जी, हम जानना चाहेंगे आपका क्या विचार है इस मुहिम के बारे में और संत रामपाल जी महाराज के बारे ये गरीबी ज्यादा है, बहुत अच्छा। हालत खराब है इसकी। टाइम अच्छा। काट रही है, बच्चे बाजी बिरिया तो भूखे भी सो जाते हैं। जी। अब ज्यादा गरीबी आ गई, पहले तो और तो क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज को? धन्यवाद कहेंगे। अच्छा लगा हमें तो, जो हमारा सामान भेजा गरीबी काटने के लिए। जी। हाँ, परमात्मा ये हमारे लिए तो। हर क्षण भक्त जो प्रभु को जापे, प्रभु उस भक्त के हृदय विराजे। भगवान हम जी। भगवान ही समझते हैं, जी। जो घर आके और सामान दे रहे हैं बच्चे के पालन करने के लिए, पेट पालेंगे अपने बच्चे को। तो इन्हें हाँ। सहारा लगेगा इससे? सहारा लगेगा, बहुत सहारा लगेगा। साथियों, एक बार हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से जानते हैं हम वैसे कि जो ये राशन है ये कुछ ही दिन के लिए है, 15 से 20 दिन का ये राशन चलेगा। इसके बाद में क्या व्यवस्था रहेगी इनके लिए, इस परिवार के लिए? सर नमस्कार। नमस्कार जी। संत रामपाल जी महाराज ने जो ये मुहिम चलाई हुई है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, इसके अनुसार संत रामपाल जी महाराज ने लाखों परिवारों को इसी तरह हर महीने राशन पहुंचते हैं। और हम इन बहन जी को कार्ड भी दे के जाएंगे। जब भी इनका राशन खत्म होने से 2 दिन पहले कॉल करेंगे तो इनके पास इसी तरह से राशन और भी कोई ज़रूरत की चीज़ हो तो वो इसी तरह से पहुंचाई जाएगी। हाँ, ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा। बहन जी, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। ये आप जब भी आपका राशन खत्म होने से 2 दिन पहले आप कॉल करोगे तो आपके पास इसी तरह से राशन की व्यवस्था करवा दी जाएगी। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की इस अन्नपूर्णा मुहिम का आज लाखों परिवार फायदा उठा रहे हैं। कहते हैं भूखिया भोजन देते हैं पहुंचेंगे प्रमाण। आज संत रामपाल जी महाराज भूखों को भोजन दे रहे हैं, गरीबों मजदूरों को हर प्रकार की सहायता दे रहे हैं। दर्शकों, इसी तरह की वीडियो के लिए आप ऐसे न्यूज़ पे जाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो तक। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट,
संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब